अष्टापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राजू नाम का एक छोटा सा किसान रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था और अपने परिवार से बहुत ही प्यार करता था। उसके परिवार में 2 बच्चे और उसकी बीवी रहती थी। खेत जाता था और बहुत मेहनत करके फसल उगाता था। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वह बहुत ही मेहनत कर रहा था। पूरे गांव में उसके जैसी फसल किसी की नहीं थी। वो चाहता था कि वो अच्छे से फसल करके अपने बच्चों उधर ही को टेबल बहुत के अच्छी पास शिक्षा बैठ के दे। सोचता है कि इसको मैं कैसे इसकी जिम्मेदारी का एहसास कराऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है। राजू पिंकी को उठा के कहता है, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम्हें बच्चों का और घर का ध्यान रखना है और साथ ही तुम्हें खेत का भी ध्यान रखना है। उसमें बराबर पानी डालना है, ध्यान रखना। इतना कह के राजू वहाँ से चला जाता है। पिंकी मन ही मन सोचती है और खुश होती है कि अब ये शहर जा रहे हैं तो मुझे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। ऐसे बोल बोल के वो बिस्तर की तरफ आगे बढ़ती है और सो जाती है। राजू शहर से वापस आता है तो देखता है कि पूरा खेत सूखा पड़ गया है। वो उधर ही बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जब राजू गुस्से में घर आता है तो देखता है कि आराम से पिंकी चाय पी रही है। अरे आप आ गए, मुझे तो लगा आपको और 2-3 दिन लगेंगे शहर से आने के लिए। मैंने जो आपको कॉल किया तो आपने कॉल उठाया ही नहीं, मुझे लगा और आप। राजू ने पिंकी की बात बीच में काट दी और बोला, मैंने तुमसे कहा था ना खेत को पानी देना है, फसल सूखनी नहीं चाहिए, तो फिर फसल कैसे सूख गई? मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। उसमें अगर तुमने कुछ सुधार नहीं किया तो अपने मायके वापस चली जाना। ये बात सुनकर पिंकी रोज़ जल्दी उठने लगी और घर का सारा काम करने लगी। धीरे धीरे परिस्थितियाँ सुधरने लगी। पिंकी की वजह से जो खेत सूख गया था वो फिर से हरा भरा हो गया। धन्यवाद। आपकी वजह से ही मेरे अंदर का जो आलस है वो दूर हो गया है। अब हम दोनों मिलके खेत में बहुत काम करेंगे और हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे। ये बात सुनकर दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन की गाड़ी पति पत्नी दोनों को मिलकर ही आगे बढ़ानी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।